तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु। तो मैंने आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस पे एक प्राइस एक्शन बेस्ड वीडियो बनाई है। इसमें मैंने सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइस एक्शन कवर किए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, डिमांड, सप्लाई, ये चीजें मैंने कवर की। तो आप वीडियो देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक मार्केट का। तो प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है वो हम टोटली डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शन सीखने के लिए कौन सी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्राइस एक्शन वर्क कैसा होता है, और उस प्राइस एक्शन के हिसाब से आप इंडेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो, आप फ्यूचर में कैसे ट्रेड कर सकती हो, ये हम पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइस एक्शन का जो मेन टॉपिक है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो वो सप्लाई एंड डिमांड जोन, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो मार्केट के, वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, ये टोटल हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेन आज का हमारा मेन एजेंडा है कि हम पहले समझ लेंगे ट्रेंड क्या होते हैं मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है चार्ट पे, टेक्निकल टूल कैसे यूज करने और उसके हिसाब से कैसे एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। मैं आपको चार चार्ट पैटर्न बताऊंगा। उस चार्ट पैटर्न का जो बिहेवियर होता है लाइव मार्केट में कैसे वर्क होते हैं, उसके हिसाब से आपको कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने, पूरा हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है प्राइस एक्शन के, वो आपको पहले समझ लेना है। सो there are 5 important parameters for analyzing prices. First thing is candlestick pattern. We have to first understand the total candlestick pattern, how it works, मतलब कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है स्टॉप लॉस। अगर आपको ट्रेड करते हुए आपका स्टॉप लॉस पता नहीं है तो आपको एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉप लॉस। बिफोर टेकिंग द ट्रेड ध्यान में रखना है कि आपको स्टॉप लॉस आपका पता होना चाहिए। ओके, आपको सो बिफोर आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। थर्ड थिंग होती है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जोन, सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका यूज कैसे है मार्केट में, वो पूरा आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम पे कैसे ट्रेड करना है, वॉल्यूम पे देख के कैसे ट्रेड करना है, मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं, उसके लिए हम वॉल्यूम का यूज करेंगे। वॉल्यूम एक बेसिकली इंडिकेटर होता है कि एवरी कैंडल का कुछ वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम पे बाइंग एंड सेलिंग हैपन होती है। तो वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल हाउ वॉल्यूम वर्क्स। उसके बाद हम देखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे वर्क होता है कि आपको जब आप जब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में वर्क करते हो, तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है और छोटा टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है। पूरा आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स देखकर हमको छोटे टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करना है। ओके, सो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट का कि मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स इन अवर मार्केट। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड और थर्ड होता है साइडवेज, उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, जब मार्केट नीचे आता है उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और थर्ड जो होता है हमारा वो होता है साइडवेज, उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। जब मार्केट ऊपर भी नहीं जाता, जब मार्केट नीचे भी नहीं आता, उसको हम बोलते हैं साइडवेज कंसोलिडेशन। मतलब एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन मार्केट क्या करता है, एक ही रेंज में ट्रेड करता है। ओके, तो अब पहले देखते हैं हम अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड मतलब क्या, जब स्टॉक की प्राइस या इंडेक्स की प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन स्टॉक की प्राइस और इंडेक्स की प्राइस मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती। स्टॉक की प्राइस पहले ऊपर जाती है, थोड़ी सी नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। कभी भी स्टॉक की प्राइस ऐसी इमीडिएटली ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा मार्केट में मोमेंटम नहीं होता। मार्केट हमेशा एक नया हाई लगाता है, फिर से एक छोटा सा लो लगाता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, हायर हायर हाई। मतलब मार्केट क्या बनाता है, हर टाइम एक नया हाई बनाता है और उसके उसी टाइम एक लो बनाता है, उसको हम बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज। जब मार्केट एक नया हाई लगाता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हायर हाई, और उसके बाद एक लो लगाता है इसको हम बोलते हैं हायर लो। ओके, मतलब एक समझ में लेना है, कभी भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट वन डायरेक्शन में ट्रेड ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट का ट्रेंड, जब मार्केट अपसाइड जाएगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, एक पुल बैक देगा, ऊपर जाएगा, पुल बैक देगा। पुल बैक मतलब जिसको हम करेक्शन बोलते हैं उसको हम पुल बैक बोलते हैं। मतलब एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद फिर से बाइंग आई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर गया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई।
मार्केट में अप ट्रेंड जब होता है तो अप ट्रेंड कैसा होगा, एक थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे आएगा। जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, ये जब ये लो बनाता है मार्केट, ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में स्ट्रेंथ है या नहीं, वो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम चार्ट पे देखेंगे। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? अप ट्रेंड। जब मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ओके, उसके बाद होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब कैसा, कि जब मार्केट में फॉल आता है, जब प्राइस गिरती है इंडेक्स की, स्टॉक की, उसके हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। मार्केट नीचे आता है तो मार्केट देखो कभी भी ऐसा डायरेक्टली फॉल नहीं होगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। जब भी ये नीचे आता है तो ज़्यादा नीचे आता है, और ऊपर जाता है तब थोड़ा नीचे जाता है, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। मार्केट का नया लो लगाता है, मतलब मार्केट नीचे आता है लेकिन डायरेक्टली इमीडिएटली फॉल नहीं होता। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा सा करेक्शन देगा, नीचे आएगा, थोड़ा सा करेक्शन देगा, नीचे आएगा, थोड़ा सा करेक्शन देगा, इसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। मतलब मार्केट क्या लगाता है, नया नया लो लगाता है और उसकी उसी टाइम थोड़ा सा एक पुल बैक देता है, इसको हम बोलते हैं करेक्शन। मार्केट बनाता है नए लोअर लो, इसको बोलते हैं लो। मार्केट ने लगाया लोअर लो, दिस इज सेकंड लोअर लो, दिस इज थर्ड लोअर लो। और जब मार्केट नीचे भी आ रहा है तब मार्केट छोटा सा एक हाई भी लगा रहा है, देखो नीचे आता है थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं लोअर हाइज। क्या बोलते हैं इसको? लोअर हाई, LH। और जब मार्केट नए लो लगाता है, लोज, उसको बोलते हैं लोअर लोज। मार्केट जब ऊपर जाएगा तो वो हायर हाइज एंड हायर लो बना के ऊपर जाएगा, और जब मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट एक नए लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना के नीचे आता है। ये जो मार्केट के दो बेसिक ट्रेंड्स है। अब हम देखेंगे थर्ड ट्रेंड। मार्केट का जो थर्ड ट्रेंड होता है वो होता है कंसोलिडेशन, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। जब मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, एक ही ट्रेड, जब मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करता है, जब मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करता है उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन और साइडवेज। मतलब प्राइस ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाती, प्राइस ज़्यादा नीचे भी नहीं आती। जब मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में होता है तो हमारे लिए एक ब्रेकआउट मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड हम एंट्री कर सकते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक के बाद यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। अगर मार्केट ने नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया तो हम एक पुल बैक के बाद एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करने, ब्रेकआउट के बाद कैसे एंट्री करनी है, कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, वो सब हम डिस्कस करने वाले। तो मैंने आपको क्या बताया, थ्री ट्रेंड्स इन मार्केट। फर्स्ट इज अप ट्रेंड, सेकंड इज डाउन ट्रेंड एंड थर्ड इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब क्या, कि मार्केट एक ही छोटे प्राइस रेंज में ट्रेड करता है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता, ज़्यादा नीचे भी नहीं आता। अब हम देखेंगे चार्ट पे जाके कि कंसोलिडेशन के बाद कैसा बड़ा मुंह आता है। अबे आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया है, देखो टाइटन का। तो अगर आपने देखा तो टाइटन में जब भी साइडवेज मोमेंटम होता है, देखो यहाँ पे एक मैं रेंज बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। मार्केट ने क्या किया था, एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा था, ज्यादा नीचे भी नहीं आ रहा था, ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा था, ज्यादा। मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन जोन बनाया और कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर दिया। और देखो जो कैंडल बनी है वो भी बड़ी कैंडल है, उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जितनी कैंडल बड़ी होगी उसकी उतनी स्ट्रेंथ होती है, जितनी कैंडल बड़ी उसकी उतनी स्ट्रेंथ होती है। कभी भी जो ब्रेकआउट कैंडल होगी, मतलब अगर एक मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है, एक मार्केट जोन में ट्रेड अगर ब्रेकआउट मिला, तो जो ब्रेकआउट की कैंडल होगी उसका जो 50% है, कैंडल का जो 50% जो बॉडी है वो इस जोन के बाहर होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट एंट्री होती है। और जो कैंडल है उस कैंडल की बॉडी भी अच्छी कैसी होनी चाहिए। अगर कैंडल की बॉडी अगर ऐसी होगी, वीक ऊपर होगी और अगर नीचे बॉडी होगी, तो ये वीकनेस शो करता है, तो यहाँ पे एंट्री अवॉइड करनी है। यहाँ पे देखो अच्छी बॉडी भी और यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड ट्रेड मिला। देखो यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन में था, कंसोलिडेशन ब्रेक किया और एक अच्छा मोमेंटम मिला। ओके, तो हम देखेंगे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा पुल बैक। देखो दो कैंडल्स, तीन कैंडल्स ग्रीन में बन रही है, उसके बाद एक रेड कैंडल बन रही है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा पुल बैक आता है, ऊपर जाता है, पुल बैक आता है, ऊपर जाता है। मतलब मार्केट क्या बना रहा है, नए हाइज बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक पुल बैक आया, ऊपर गया, पुल बैक आया, ऊपर गया, पुल बैक आया, ऊपर गया।
यहाँ पे देखो ऊपर गया मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पे एक डोजी डे से कैंडल बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ थी मार्केट की। यही पे देखो मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन देखो मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया। मतलब मार्केट क्या बना रहा है, जब भी नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। मार्केट क्या बना रहा है, लोअर लोज हायर हाइज। मार्केट के आपको, आई होप आपको मार्केट के तीनों ट्रेंड समझ में आए होंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो अप ट्रेंड कैसा होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है एक नया हाइज बनाता है, और जब भी नीचे आता है मार्केट क्या बनाता है, नए लोअर। देखो एल एल मतलब लोअर लोज, एल एच मतलब लोअर हाई, एच एच मतलब हायर हाई, आणि एच एच मतलब हायर हाई, एच एल मतलब हायर लोज। मार्केट क्या बना रहा है, नए हाइज एंड लो बना रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आपको ये तीन ट्रेंड समझ में आए होंगे मार्केट की। फर्स्ट थिंग, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट इमीडिएटली ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, हायर हाइस बनाता है मार्केट नए, और उसके टाइम हायर लोज बनाता है, उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। उसके बाद देखा हमने डाउन ट्रेंड। ओके, तो अभी देखते हैं कि ब्रेकआउट एंट्री कब करनी है। देखो जब मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करता हो, अब देखो कंसोलिडेशन में एंट्री कब करनी है, मैंने आपको चार्ट के भी बताया। एंट्री कब करनी है कंसोलिडेशन के बाद, मैंने आपको चार्ट में भी बताया था कि जब मार्केट एक रेंज को ब्रेकआउट करेगा, जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड आपको एंट्री लेनी है। लेकिन मेक श्योर दैट जो कैंडल की जो क्लोजिंग है वो उस जोन के बाहर होनी चाहिए, और कैंडल की बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम भी अच्छा होगा उस कैंडल का तो आप यहाँ पे श्योर शॉट एंट्री कर सकते हो। ओके, तो आपको देखो बेसिक ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पता होगा कि जब देखो मार्केट में सपोर्ट क्या होता है, कि जो जो नीचे की लेवल होती है वो सपोर्ट होती है, और जो ऊपर की लेवल होती है वो रेजिस्टेंस होती है, वो सबको पता है। और आपको ये भी पता है जब रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकल जाती है तो रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट का काम करता है। ये सब बेसिक है मार्केट। ओके, क्या होता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है और मार्केट की प्राइस ऊपर चली जाती है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो एज अ सपोर्ट का काम करता है उस प्राइस के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी देखो मार्केट ने, देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है अदानी इंटरप्राइजेस का इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ की है। मैंने क्या किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो कैसे ड्रॉ करना है। जिस लेवल पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया वो आपका होगा एक, मतलब एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स वहां पे मार्केट ने टच करना चाहिए एट हायर लेवल, तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। और एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स मार्केट ने वहां से सपोर्ट लेना चाहिए तो आपके लिए एक सपोर्ट जोन बनेगा। इसके हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने। ओके, जिस प्राइस से मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस करेगा वो आपका एक रेजिस्टेंस जोन होगा, और जिस प्राइस से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा वो आपके लिए सपोर्ट जोन होगा। जिस प्राइस से स्टॉक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है वो आपके लिए एक डिमांड जोन का काम करता है। क्या काम करता है, डिमांड जोन का। डिमांड मतलब क्या, जब मार्केट डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो प्राइस बढ़ती है हमेशा। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। और डिमांड जोन हमेशा लोअर लेवल पे बनता है, डिमांड जोन हमेशा लोअर लेवल पे बनता है। जब फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक है, अगर ये स्टॉक एक ही लेवल पे बार बार आके रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है और ये अगर 5 या 6 टाइम हो गया तो ये आपके लिए एक डिमांड जोन बन गया। अगर कोई स्टॉक एक ही लेवल पे मल्टीपल टाइम हिट होता है और नीचे आता है तो उसके लिए वो एक सप्लाई जोन बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। जिस जहां से मार्केट एक अप ट्रेंड स्टार्ट करता है वो आपके लिए डिमांड जोन बनेगा, और जहां से मार्केट रिजेक्शन फेस करता है और नीचे आता है उसको एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। आपके सामने मैंने जो स्क्रीन दिखाई है वहां पे मैंने ड्रॉ किया है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कि कैसे मार्केट ऊपर गया, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस इस हिसाब से आपको बनानी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हम देखते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस कैसे करना है। अभी मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है कि इन डिटेल्स थोड़ा थ्योरी लिखी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर क्या करते हैं कि एक ही टाइम फ्रेम को देखते हैं, और उस टाइम क्या होता है, अगर आप एक ही टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको मार्केट का जो क्लियर आइडिया है वो ट्रेंड का क्लियर आइडिया पता नहीं चलेगा।
जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे तो आपको क्या करना है कि जो पिछला ट्रेंड होता है वो देखना है। अगर पिछला ट्रेंड, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ओके, अभी देखो मार्केट अगर आपने देखा यहाँ पे टाइटन, तो टाइटन क्या कर रहा है, देखो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो क्या होता है, आप जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि सेलिंग का ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप इंट्राडे में सेलिंग कर सकते हो 5 मिनट में, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बाइंग ही ट्रेंड, बाय की प्रेफरेंस करना चाहिए। हमेशा हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर मार्केट का बेसिक जो ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम में, अगर वो ऊपर जा रहा है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट एक हाई बनाता है उसके बाद एक लो बनाता है, फिर से एक हाई बनाता है, फिर से एक लो बनाता है, जब मार्केट एक छोटा सा जो पुल बैक आता है, पुल बैक को हमको एक एंट्री की, ये हर पुल बैक हमारे लिए एक एंट्री होती है। ये हर पुल बैक हमारे लिए क्या होती है, एक एंट्री होती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर सिंपल आपने देखा तो यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चैनल बनाती हूँ, देखो यहाँ पे एक मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे एक बेसिक चैनल है और मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो हाई, और यहाँ पे लो बनाया। तो जब भी मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा था मार्केट ऊपर जा रहा था, मतलब जब भी मार्केट सपोर्ट को मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है ये मार्केट के लिए क्या होता है, एक मेजर सपोर्ट होता है। अभी देखो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, आपको सिर्फ यही मार्केट पता है, मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे आपको देखो एक डिमांड जोन बना था, यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन रहा था। अब आपको मैंने बताया जब भी मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ रहता है, जब मार्केट को जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड आपको एंट्री लेनी है। अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक जोन के बाद यहाँ पे क्या मिला, आपको एक ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया रेजिस्टेंस की। और जब मार्केट रेजिस्टेंस पे एक बेरिश कैंडल बनाएगा, बड़ी बेरिश कैंडल, तो आपको यहाँ पे सेलिंग की एंट्री मिलेगी। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में कैसे एनालिसिस करना है, मतलब जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या करना है कि वन डे के टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है। जो मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो आपको पहले देखना है। तो अब अगर आपने देख, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम देखेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो मार्केट का जो करंटली जो ट्रेंड चल रहा है वो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, तो आपको बाइंग का ही ट्रेड यहाँ पे ढूंढना है। जो ट्रेंड जो चल रहा है प्रीवियस ट्रेंड मार्केट का वो एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे बाइंग का ही हम ट्रेड लेंगे। अभी क्या करना है, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना है और जो मार्केट के जो इंपॉर्टेंस लेवल्स है वो हमको ड्रॉ करना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स मतलब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जो जोन होते हैं मार्केट के, वो हमको ड्रॉ करके लेना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन्स कौन से देखते, मेजर लेवल जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, ये इंपॉर्टेंट लेवल हमको पहले क्या करना है, ड्रॉ करके लेना है। तो यहाँ पे लेफ्ट में टूल होते हैं टेक्निकल टूल, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे चूज कर सकते हो। पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा सा इसको बड़े करते हम, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो जिस प्राइस से मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया अभी, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्यों ड्रॉ किया, ये लाइन यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और उसके बाद देखो जब मार्केट इस लेवल के नीचे आया तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। ओके, फिर से यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, और इसलिए मैंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था,
मल्टीपल टाइम्स उस लेवल को टेस्ट किया मार्केट ने, इसलिए मैंने वहां पे लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। मतलब ये, तो अभी देखते हैं डिमांड सप्लाई जोन। देखो डिमांड सप्लाई जोन क्या है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बनाता है, उसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो तो हम देखते हैं कि अभी डिमांड एंड सप्लाई कैसे ड्रॉ करना है। ओके, डिमांड एंड सप्लाई, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको डिमांड सप्लाई बहुत काम आते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है। डिमांड मतलब क्या, डिमांड जोन ऐसा जोन होता है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है, रेंज। ओके, यहीं पे प्राइस क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, एक पुल बैक आया, यहाँ पे क्या हुआ, एक ही रेंज में मार्केट क्या कर रहा था, ट्रेंड कर रहा था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक आया, और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। क्या किया, पहले ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आया, उसके बाद ऊपर चला गया। तो ये हमारे लिए क्या बना, एक डिमांड जोन। डिमांड जोन से क्या होता है, प्राइस ऊपर चली जाती है। डिमांड बढ़ने के बाद प्राइस बढ़ती है शेयर की या स्टॉक की या इंडेक्स की। ओके, मतलब ऐसा जोन जिस जोन में मार्केट बहुत दिन तक फंसा हुआ है, जब ये जोन ब्रेक होता है तो डायरेक्टली एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करनी। जब तक पुल बैक नहीं आता तब तक हमको एंट्री नहीं करनी। अगर ये ब्रेकआउट की कैंडल, अगर वीकली कैंडल अगर अच्छी होगी, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, जब भी पुल बैक आता है तो एक कंफर्मेशन मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क होता है। देखो यहाँ पे देखो, मार्केट जो 2021 में मार्केट एक ही रेंज में फंसा था, यहीं पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एक पुल बैक आया और यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर चला गया। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि यहाँ से हमको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अब हमेशा देखो, मार्केट डिमांड जोन, मार्केट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। देखो मार्केट ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट एक हायर हाई बना के ऊपर चला गया। अब हम देखेंगे कि सप्लाई जोन कैसा होता है। सप्लाई जोन मतलब क्या, ऐसा जोन होता है वहां से प्राइस नीचे आती है। सप्लाई जोन में आपको बताता हूँ, सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहा है। देखो यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया था, वहां पे प्राइस हिट हो रही थी और प्राइस नीचे आ रही थी, हिट हो रही थी, प्राइस नीचे आ रही थी, ऊपर गई, हिट हुआ, नीचे आया, हिट हुआ, नीचे आया, हिट हुआ, नीचे आया। ये पे फिर डिमांड जोन माना है, मार्केट ने यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं किया डिमांड जोन को। यहाँ पे जो डिमांड जोन उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि ट्रेंड अच्छा था, एक ट्रेंड अच्छा था, एक स्ट्रॉन्ग 45 डिग्री एंगल में मार्केट ऊपर चला गया। ओके, अभी देखो सप्लाई जोन यहाँ पे कैसे बन रहा है। यहाँ पे मेजर हम जोन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मार्केट एरिया है, एक सप्लाई जोन है, और ये मार्केट के लिए अभी के लिए क्या है, एक डिमांड जोन है। मार्केट इसके रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी हम एंट्री कब करेंगे, अगर इस लेवल के ऊपर ऐसी एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है कल या परसों, मतलब अगले एक दो वीक में अगर यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पे हम इसी कैंडल का लो का क्या रख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ये यहाँ से हमको एक अच्छा अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है। अभी यहाँ पे हम फ्यूचर शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जब इस लेवल के जोन के नीचे एक रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग होगी, तो ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। लेकिन मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो अभी अपसाइड है, तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप प्लान कर सकते हो। या ये मार्केट के लिए क्या, यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम हिट करके मार्केट नीचे आए, तो ये आपके लिए क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, मतलब एक सप्लाई जोन है। इस जोन के ऊपर जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम एंट्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, अगर आप यहीं पे एंट्री एग्जीक्यूट करते हो, यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ गया तो आपको लॉस होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फेक ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट करने, और जो मार्केट के जो ब्रेकआउट से और जो ब्रेकडाउन से उसे कैसे फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको पूरा मैथमेटिकली बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट में एक रेंज में है, मार्केट देखो, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड में, अगर मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, तो मैथमेटिकली क्या हो सकता है, अगर आपने देखा तो ओनली 33% प्रोबेबिलिटी है कि आप करेक्ट होगी। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 33% प्रोबेबिलिटी है कि आप करेक्ट होगी। कैसे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला गया तो आप प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि आपने बाय किया।
करेक्ट। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देखिए, अगर फेक ब्रेकआउट हुआ नीचे आया तो आपका लॉस होगा। अगर ये मार्केट साइड में चला गया तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। मतलब 100% प्रॉबिलिटी होती है कोई भी चीज़ की। 100 डिवाइड बाई अगर आपने 3 किया तो आता है 33। मतलब ओनली 33% प्रॉबिलिटी है ब्रेकआउट ट्रेंड में कि आप करेक्ट होगी। तो फिर एंट्री कैसे करनी है मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब भी ब्रेकआउट देता है तब ऐसा हर बार नहीं होगा कि आप बाय करोगे और ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। प्रॉबिलिटी इज वेरी हाई कि ब्रेकआउट अगर अच्छा होगा, अगर ये ब्रेकआउट की कैंडल अगर अच्छी कैंडल होगी, ग्रीन कलर की कैंडल अगर अच्छी होगी, उसका वॉल्यूम भी अच्छा होगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन ब्रेकआउट के बाद तो अभी हम डिस्कस करेंगे हम अभी डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे फेल होते हैं और उस पर कैसे ट्रेड करना है। तो क्या होता है देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सिंपल रेंज बनाता हूँ, इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अभी आप आपके मन में सोचो, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया ऊपर की साइड, यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर एग्जांपल बन गई। यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या किया, बाय किया, आपने यहाँ पे बाय किया। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला गया तो आप प्रॉफिट कमाओगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दिया लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बन गई और नीचे आ गया मार्केट तो आपका लॉस होगा। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट चला गया तो कंफर्मेशन, क्योंकि मार्केट हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऊपर ही जाएगा, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो ओनली तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 100%। तो 33% प्रोबेबिलिटी कि आप करेक्ट होगे, 33% प्रोबेबिलिटी कि मार्केट साइडवेज जाएगा और 33% प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे आएगा। मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती ब्रेकआउट ट्रेड में, क्योंकि 100% होता है मार्केट में और 100 डिवाइड बाय अगर 3 किया तो ओनली 33% प्रोबेबिलिटी कि आप करेक्ट होगी। मतलब ब्रेकआउट में क्या क्या देखना है, देखो ब्रेकआउट में 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो, अगर आप इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है उस जोन के बाहर। अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है उस जोन के बाहर और उसका वॉल्यूम भी अच्छा है तो आप यहाँ पे उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हो। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे, इंडेक्स में ट्रेड करो या इक्विटी में ट्रेड करोगे, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको आपको समझ में आया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है, साइडवेज भी जाएगा और नीचे भी आ सकता है। ये तीन ही कंडीशन के अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती मार्केट में, ऊपर जाएगा, साइडवेज जाएगा या नीचे आएगा। सेम वैसे ही है, अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया, नीचे के साइड ब्रेकडाउन देगा तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट नीचे आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट हर बार आपको करेक्ट ही देगा। मार्केट यहाँ से साइडवेज भी जा सकता है और यहाँ पे ब्रेकडाउन देके ऊपर भी जा सकता है। बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकडाउन की कैंडल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जोन बनाता हूँ, ऐसा जोन बनाया, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे मार्केट रिकवर कर जाता है पूरा और यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हो, आपका स्टॉप लॉस जो होता है हिट हो जाता है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करना है, जब भी ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन की कैंडल 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए जोन के नीचे। और वो कैंडल कैसी होनी चाहिए, कैंडल की जो बॉडी वो 50% से ज्यादा बॉडी उस जोन के नीचे होनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखना है उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखना है और कैंडल क्लोजिंग होने के बाद एंट्री करनी है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं करनी, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ही एंट्री करनी है। और स्टॉप लॉस भी जो होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही देख के स्टॉप लॉस लगाना है। कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट का स्टॉप लॉस काम नहीं आता है। अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, जब भी एक जोन का ब्रेकआउट होगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कभी भी स्टॉप लॉस प्लान नहीं करना है। एज अ बायर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। 15 मिनट कैंडल कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज इन इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, तो समझ में आया कैसा है। ब्रेकडाउन जब होगा तब भी क्या करना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि ओनली 33% प्रोबेबिलिटी कि आप करेक्ट होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जोन बनाता हूँ, ऐसा जोन बनाया, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे मार्केट रिकवर कर जाता है पूरा और यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हो, आपका स्टॉप लॉस जो होता है हिट हो जाता है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करना है, जब भी ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन की कैंडल 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए जोन के नीचे और वो कैंडल कैसी होनी चाहिए,
कैंडल की जो बॉडी वो 50% से ज़्यादा बॉडी उस जोन के नीचे होनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखना है उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखना है और कैंडल क्लोजिंग होने के बाद एंट्री करनी है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं करनी, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ही एंट्री करनी है। और स्टॉप लॉस भी जो होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही देख के स्टॉप लॉस लगाना है। कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट का स्टॉप लॉस काम नहीं आता है। अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, जब भी एक जोन का ब्रेकआउट होगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कभी भी स्टॉप लॉस प्लान नहीं करना है। एज अ बायर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। 15 मिनट कैंडल कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज इन इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, तो समझ में आया कैसा है। ब्रेकडाउन जब होगा तब भी क्या करना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि ओनली 33% प्रोबेबिलिटी कि आप करेक्ट होगी। ओके।